दूर किसी जंगल में कालू कौवे का परिवार रहता था। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा ही शातिर थे। रानी, आज तो मीठा मीठा हलवा खाने का दिल चाह रहा है। तुम आज भोजन में गाजर का हलवा बना लो। हाँ मम्मा, पापा ठीक कह रहे हैं। मुझे भी गाजर का हलवा खाना है। हाँ, बस मेरा यही तो काम है कि मैं रोजाना सबकी फरमाइशें पूरी करती रहूं और मेरी फरमाइशें कोई भी पूरी ना करे। अरे क्या हुआ रानी, आखिर ऐसी कौन सी फरमाइश है तुम्हारी जो मैंने पूरी नहीं की? कालू जी, मैं अपने मायके से कितने सारे सोने के गहने लाई थी, लेकिन आपने मेरे सारे सोने के गहने बेचकर ये घर खरीद लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। रानी, उस समय तो हमें पैसों की जरूरत थी और सोने के गहने तो मुश्किल वक्त में ही काम आते हैं। और मैंने तुमसे कहा तो था कि जब मेरा काम चलने लगेगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सोने के गहने दिला दूंगा। नहीं कालू जी, बस आप मुझे कहीं से भी मेरे सोने के गहने ला कर दें ताकि मैं पहनकर पूरे जंगल में घूम सकूं। नहीं नहीं रानी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें महंगे महंगे सोने के सेट दिला सकूं। तुम कुछ समय और रुको। वो सब मैं नहीं जानती हूँ कालू जी, बस मुझे कहीं से भी एक सोने का हार ला कर दें, वरना मैं आपकी शिकायत जाकर अपने मायके में अपने भाई से कर दूंगी। फिर आप मेरे भाई को तो जानते हैं ना कि मेरा भाई आपको उठा उठा कर पटकेगा। नहीं नहीं रानी, तुम्हारे भाई से तो मैं 2 बार पिट चुका हूँ। इस बार नहीं, मैं तुम्हें कहीं से भी सोने का हार लाकर दे दूंगा। बस तुम ये बात अपने भाई को नहीं बताना। ठीक है, जाओ फिर जल्दी और जाकर मेरे लिए सोने का हार लेकर आओ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे कालू कौवे, मेरे दोस्त, क्या बात है? कुछ गहने वगैरह खरीदने हैं क्या तुम्हें? बबलू कौवे, तुम्हें तो पता है ना कि अभी मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। और तो और मेरी रानी कौवी मुझसे जिद कर रही है कि उसे एक बढ़िया सा सोने का हार चाहिए। अब तुम ही बताओ ना कि मैं इस गरीबी में उसे सोने का हार कहाँ से ला कर दूंगा? कालू कौवे, ये पत्नियां बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, इसीलिए तो मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। सारी परेशानियों से आजाद हूँ मैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु अब मैं कैसे इतना महंगा सोने का हार खरीदूंगा? देखो कालू कौवे, जैसा मैं कहता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करो। मेरे पास असली सोने के हार के साथ साथ नकली सोने के हार भी होते हैं। तुम रानी कौवी को ले जाकर नकली सोने का हार दे दो, उसको कौन सा पता चलेगा कि ये नकली है या असली? अरे वाह बबलू कौवे, क्या उपाय निकाला है तुमने। बस ठीक है, तुम जल्दी से मुझे एक नकली सोने का हार दे दो। फिर बबलू कौवा कालू कौवे को एक नकली सोने का हार दे देता है। वाह बबलू कौवे, ये तो बिल्कुल सोने का हार लग रहा है। अब मैं चलता हूँ, रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी ये देखकर तो। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर कालू कौवा खुशी खुशी रानी कौवी के पास आता है और रानी कौवी को वे सोने का हार दिखाता है। बस रानी, अब तुम मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि मैंने अपना वादा जो पूरा कर दिया है। हाँ कालू जी, आप बहुत अच्छे हैं और ये हार भी बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे कभी नाराज नहीं होंगी और मैं आपकी शिकायत अपने भाई से कभी नहीं करूंगी। ये सारी पत्नियां एक जैसी ही होती हैं, सोने का हार देखकर एकदम खुशम खुश हो जाती हैं और सारी पुरानी बातें भूल जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी नकली सोने का हार पहनकर अपने दोस्तों के पास आती है। अरे पक्षियों, ये देखो, कालू जी ने मुझे कल ही इतना महंगा सोने का हार दिलाया है। देखो देखो, क्या तुम सबके पास है? अरे वाह रानी कौवी, ये तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है और ये काफी ज्यादा महंगा भी लग रहा है। मतलब रानी कौवी कि कालू कौवे ने अपना वादा पूरा कर ही दिया और तुम्हें एक सोने का बढ़िया सा हार दिला ही दिया। हाँ कोयल बहन, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये सोने का हार मैं अपने गले से कभी नहीं उतारूंगी, हमेशा ही पहनी रहूंगी। मीनू चिड़िया रानी कौवे का सोने का हार गौर से देखती है तो वे कहती है, रानी कौवी, ये देखो, तुम्हारा और मेरा सोने का हार बिल्कुल ही एक जैसा है। और रानी कौवी, पता है, ये जो सोने का हार हम दोनों के पास है, ये बहुत ज्यादा ही महंगा है। इसका मतलब मीनू चिड़िया
कि कालू जी ने मेरे लिए बहुत ही महंगा सोने का हार लिया है। हाय, कालू जी कितने अच्छे हैं। वो सब तो ठीक है रानी कवि, परंतु तुम्हारा सोने का हार मीनू चिड़िया के सोने के हार की तरह चमक क्यों नहीं रहा? ऐसा क्यों है? कहीं गहने बेचने वाले ने कालू कवि को नकली सोने का हार तो नहीं दे दिया ना? बुलबुल की बात सुनकर रानी कौवी काफी परेशान हो जाती है और वे वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आज आपने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करवाई है। आज मेरा और मीनू चिड़िया का सोने का हार बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन मीनू चिड़िया का सोने का हार बहुत ज्यादा ही चमक रहा था और मेरा सोने का हार बिल्कुल भी नहीं चमक रहा था। चले आप मेरे साथ, जहाँ से आपने ये सोने का हार लिया है, हम जाकर उसे दिखाते हैं। रानी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अरे भाई रानी, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। चलो फिर भी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बबलू सुनार के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हम बबलू सुनार के पास नहीं बल्कि जग्गू सुनार के पास जाएंगे। अरे ये रानी कौवी क्या कह रही है? अगर ये जग्गू सुनार के पास चली गई तो वो तो सब बता देगा कि ये हार नकली है। अरे रानी, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द शुरू हो गया है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता हूँ। अरे मेरा पेट। अच्छा ठीक है कालू जी, आप आराम कीजिए, हम कल चलेंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा बहुत ज्यादा ही परेशान होता है। अरे यार, अब क्या करूँ मैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं रानी कौवी का नकली सोने का हार मीनू चिड़िया के असली सोने के हार से बदल देता हूँ। मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा? फिर कालू कौवा चुपके से रानी कौवी का नकली सोने का हार लेकर मीनू चिड़िया के घर पर चला जाता है। मीनू चिड़िया ने भी अपना सोने का हार उतार कर रखा है, चलो जल्दी से बदल देता हूँ। फिर कालू कौवा अपना नकली हार मीनू चिड़िया के घोंसले में रख देता है और मीनू चिड़िया का असली हार अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी जग्गू सुनार की दुकान पर आते हैं। रानी कौवी, ये सोने का हार तो बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा ही महंगा है। अगर तुम्हें इसे बेचना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसकी दुगनी कीमत दूंगा। जग्गू सुनार की बात सुनकर रानी कौवी बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब मीनू चिड़िया अपने सोने के हार को देखती है तो वे कहती है, हाय रे, ये अचानक मेरे सोने के हार को क्या हो गया? ये चमक क्यों नहीं रहा? और ये इतना हल्का क्यों लग रहा है मुझे? इस तरह का हार तो रानी कौवी के पास भी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी कौवी ने मेरे अच्छे हार से अपना खराब हार बदल दिया हो? मुझे जाकर पूछना होगा रानी कौवी से। फिर मीनू चिड़िया फौरन रानी कौवी के पास चली जाती है और जब वे रानी कौवी के पास आती है तो वे रानी कौवी का सोने का हार देखकर समझ जाती है कि ये सोने का हार मीनू चिड़िया का ही है। रानी कौवी, तुमने बड़ी ही आसानी से कल रात को अपना बेकार सोने का हार मेरे अच्छे सोने के हार से बदल दिया। तुम क्या समझती हो? क्या मुझे पता नहीं चलेगा? लाओ, मेरा सोने का हार मुझे वापस करो। अरे मीनू चिड़िया, कब से ये क्या बोले जा रही हो? हमने तुम्हारा कोई हार नहीं चुराया है और तुम बिना सबूत हम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकती हो। ठीक है कालू कौवी, मैं जल्द ही सबूत लेकर आऊंगी और तुम दोनों को चोरी करने की सजा भी दिलवाऊंगी। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो दोनों तो बहुत ज्यादा ही चालाक हैं। बड़ी ही आसानी से मेरा असली सोने का हार अपने बेकार सोने के हार से बदल दिया। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं मिट्ठू महाराज के एक सैनिक को लेकर कालू कौवी और रानी कौवी के घर पर जाती हूँ। देखना, वे सब कुछ उगल देंगे। ये कहकर मीनू चिड़िया मिट्ठू महाराज के पास चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया एक सैनिक को लेकर कालू कौवे और रानी कौवी के घर के बाहर आती है कि तभी उन्हें कालू कौवे और रानी कौवी की बातों की आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे आप पर पहले से ही शक था कि आप मीनू चिड़िया का इतना महंगा हार जरूर चुराएंगे। अरे रानी, हल्का बोलो, अगर ये बात किसी ने सुन ली
तो मेरी तो खैर नहीं। फिर देखो रानी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें असली सोने का हार ला कर दूंगा, तो बस अब चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें इतना महंगा सोने का हार लाकर तो दे दिया है ना। अब भले वे मीनू चिड़िया का हो या किसी का भी हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ये सारी बातें वे दोनों बाहर बैठे सुन रहे होते हैं और वे गुस्से में कालू कौवे और रानी कौवे के घर में आते हैं। कालू कौवे, रानी कौवी, मैंने और उल्लू सैनिक ने सारी बातें सुन ली हैं। अब कालू कौवे तुम्हारी खैर नहीं। फिर उल्लू सैनिक फौरन कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है और मीनू चिड़िया भी अपना असली सोने का हार लेकर वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी की सजा हमें एक ना एक दिन जरूर ही मिलती है। कुछ देर के बाद सारे ही पक्षी यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवा और रानी कौवी बड़े ही आराम से अपने मजबूत से घर में बैठे होते हैं। कालू जी, मैं ये जानती हूँ कि आपने बादल भैया को जाकर कहा है कि वे हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें करें, जभी तो आज पक्षियों के घर बिल्कुल टूट गए हैं और आज सभी पक्षी बेघर हैं। आपने इन पक्षियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आपके पुरखों ने तो गलती की थी, जिस कारण आपके पुरखों को जंगल से निकाल दिया था, परंतु इन पक्षियों ने तो कोई भी गलती नहीं की है, तो फिर इनको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? रानी, मुझे अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे की कोई भी परवाह नहीं है। पक्षियों को उनके किए की सजा मिल रही है। फिर मीनू चिड़िया बारिश में इधर उधर भटक रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक छतरी दिखती है। ये तो एक छतरी है, मैं इसे ले जाकर एक पेड़ पर लगा देती हूँ। फिर जब तक बारिश नहीं रुकेगी, हम सब पक्षी इस छतरी के नीचे बैठे रहेंगे। बस फिर मीनू चिड़िया उस छतरी को लाकर एक पेड़ पर लगा देती है और सारे ही पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे बैठ जाते हैं। शुक्र है मीनू चिड़िया कि तुम्हें ये छतरी मिल गई, वरना हम सब पक्षी तो बारिश में ही भीगते रहते और हम सब पक्षी बीमार हो जाते। परंतु कालू कौवा ये सब देखकर बहुत ज्यादा ही जलता है। मीनू चिड़िया, अब देखो मैं फिर से तुम सब पक्षियों को कैसे बेघर करता हूँ। जंगल में रात भी हो जाती है। सब पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे सो जाते हैं कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है और वे छतरी को अपने पंजों से पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कालू कौवा वे छतरी ले जाकर कहीं दूर फेंक देता है। बारिश में भीगने की वजह से सभी पक्षियों की आँख खुल जाती है और वे सब पक्षी उड़ जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? हमारा छाता कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा छाता हवा में कहीं उड़ गया हो? नहीं भाई कबूतर, हमारा छाता हवा में नहीं उड़ा होगा, क्योंकि मैंने और मीनू चिड़िया ने खुद अपने छाते को पेड़ से बांध दिया था। मुझे तो लगता है कि किसी पक्षी ने हमारा छाता कहीं ले जाकर फेंक दिया है। पर तोते, हमारे साथ ऐसा कौन करेगा? सब पक्षी तो बेघर हो गए हैं। मीनू चिड़िया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कालू कौवे ने किया है, क्योंकि कालू कौवे के पास तो अपना एक मजबूत सा घर है ना। पर कबूतर, हम कालू कौवे पर बिना देखे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मीनू चिड़िया कुछ देर सोचती है तो मीनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है। पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आया है, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा छाता कालू कौवे ने फेंका है या फिर किसी और पक्षी ने। पक्षियों, चलो मेरे साथ, हम कालू कौवे के घर पर चलते हैं। फिर मीनू चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर कालू कौवे के घर पर चली जाती है। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम सब पक्षियों को लेकर मेरे घर में क्यों आ गई हो? तुम सब पक्षी तो मेरा पूरा घर गीला कर दोगे। चलो भाई, बाहर निकलो मेरे घर से। कालू कौवे, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे एक छतरी मिली थी, मैंने उस छतरी को एक पेड़ पर लगा लिया था। फिर हम सब पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे सो गए थे। फिर न जाने वे छतरी कहीं हवा में उड़ गई या फिर किसी पक्षी ने चोरी कर ली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही।
पर मीनू चिड़िया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारी छतरी नहीं चुराई है। कालू कौवे, मैंने तुमसे कब कहा कि वे छतरी तुमने चोरी की है? मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि वे छतरी एक चील की थी और उस चील को पता चल गया है कि वे छतरी हम में से किसी एक पक्षी के पास है। ये चील कह रही है कि हमने अगर उसकी छतरी उसे वापस ना की तो वे हम सब पक्षियों को मारकर खा जाएगी। हाँ कालू कौवे, वे चील ये भी कह रही थी कि उस चील को लगता है कि उसकी छतरी कालू कौवे तुमने चोरी की है। लेकिन मीनू चिड़िया, उस चील की छतरी तो तुम्हें मिली थी ना, तो मैं कहाँ से आ गया इसमें? हाँ कालू कौवे, ये छतरी मिली तो मुझे थी, लेकिन न जाने वे छतरी अब कहाँ चली गई है। अगर वे छतरी हमने उस चील को ना लौटाई तो वे चील हम सब पक्षियों को मारकर खा जाएगी। कालू कौवा तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वे फौरन मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, जब तुम सब पक्षी सो रहे थे तो मैं तुम सब पक्षियों के पास आया था और वे छतरी मैंने अपने पंजों से पकड़कर जंगल से बाहर ले जाकर फेंक दी है। जल्दी चलो, हम उस छतरी को वहाँ से उठाकर चील को लौटा देते हैं, वरना वे चील तो हम सब पक्षियों को मार ही डालेगी। कालू कौवे की पोल अब सब पक्षियों के सामने खुल गई थी। सब पक्षी तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गए थे। कालू कौवे, तुमने हमारे साथ बहुत ज्यादा ही गलत किया है। तुमने हमसे कहा था कि तुम बादल भैया को जाकर कहोगे कि इस बार वे हमारे जंगल में हल्की बारिशें करेंगे, और देखो तो वे बादल भैया हमारे जंगल में कितनी तेज बारिशें कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि तुमने बादल भैया को जाकर कहा होगा कि इस बार वे हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ही तेज बारिशें करें, क्योंकि तुम्हारे पास तो अपना इतना मजबूत घर जो है। मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि अभी के अभी कालू कौवे के परिवार को हम उसके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तोते, तुमने एकदम ठीक कहा। मीनू चिड़िया, चलो हम कालू कौवे के परिवार को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने बादल भैया को जाकर कहा था कि इस बार वे हमारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करें। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पुरखों ने हमारे पुरखों को जंगल से निकाल दिया था, बस मैं इसी बात का बदला तुम सब पक्षियों से ले रहा था। लेकिन कालू कौवे, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पुरखों को हमारे पुरखों ने इसीलिए जंगल से निकाला था क्योंकि वे चीलों को लेकर आ गए थे। इसी कारण हमारे पुरखों ने तुम्हारे पुरखों को जंगल से निकाल दिया था। मीनू चिड़िया, मैं मान गया हूँ कि सारी गलती हमारे पुरखों की थी और मैं तो बस अपना बदला लेना चाहता था। मीनू चिड़िया, मुझे एक मौका और दे दो। मैं अभी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे बारिश ना करें हमारे जंगल में। हाँ मीनू चिड़िया, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमें हमारे घर से बाहर मत निकालो, वरना हम कहाँ जाएंगे। फिर कालू कौवा फौरन बादल के पास चला जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है, परंतु पक्षियों के घर तो टूट फूट गए थे और उनके पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। कालू कौवे, तुम्हें अभी तक तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिली है और तुम्हारी सजा यही है कि तुम सब पक्षियों को नए घर बनाकर दोगे। बस फिर क्या था, कालू कौवा एक एक करके सब पक्षियों को नए घर बनाकर दे रहा था। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।